कर करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति। विकास कपड़े उतारकर अघोरी के सामने बैठ जाता है और अघोरी जैसा कहता है वो वैसे मंत्र जाप करने लगता है। तभी विकास के पीछे कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। विकास उस लड़की के गले में माला पहनाने वाला था, तभी उसने कहा, रुको, पहले 3 वचन, फिर मैं बनूंगी तुम्हारी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छिन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं वचन देता हूँ। मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूँ। पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूं। मैं वचन देता हूँ। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूँ। इतनी बात कहकर विकास ने उसे एक विचित्र सी हड्डियों की माला पहनाई। कर्ण पिशाचिनी ने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में अचानक से वैसे ही माला प्रकट हुई। उसने माला विकास को पहनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हुई, मरते दम तक। विकास अब टैक्सी के पास आकर रुका। कर्ण पिशाचिनी भी उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बड़ी सी कार विकास के पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने विकास से पूछा, सर, गोरेगांव जाने के लिए कैसे जाना होगा? मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर कुछ कह रहा था। तभी कर्ण पिशाचिनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास ने उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा, गाड़ी में मंत्री जी है ना, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विकास की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का कांच खाली करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है? जैसा बोल रहा हूँ, अगर वैसा हुआ तो इस नंबर पर फोन करिए। दूसरे दिन विकास तैयारी करके घर से बाहर निकलने वाला था। तभी कुछ पुलिस विकास के घर पर आई। विकास डर गया, लेकिन कुछ ही वक्त में कल वाले मंत्री जी विकास के सामने आए। उन्होंने एक बैग विकास को देते हुए कहा, बाबा बाबा, आपके इस भक्त को आप शरण में ले लो। मैंने कल की आपकी बात को ऐसे ही मजाक में ले लिया था। एक मामूली सा एमएलए था, आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक और विकास की पत्नी नेहा ये सब कुछ अचंभित होकर देख रही थी, लेकिन विकास की नजरें कर्ण पिशाचिनी की ओर ही थी। वो विकास को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मंत्री जी विकास के घर से निकले तो विकास ने बैग खोला। उसमें 1 लाख रुपए कैश थे। ये देखकर विकास ने नेहा से कहा, देखा, अब हमारी सारी गरीबी खत्म। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएंगे। लेकिन नेहा ने विकास की बात काटकर उससे कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना पैसा देकर चले गए? तुम गुठलियां गिनना छोड़ो, आम खाओ, आम। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। टैक्सी में विकास के कान में कुछ बुदबुदाया तो विकास ने बंगले के सामने एक गाड़ी रोकी और उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाना ये तो कल जाना। ये सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को बोलता है, अरे कौन है ये पागल? हाँ, हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है, आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है, और उसमें ये आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज आज का प्लान कैंसिल करते हैं। इतना कहकर वो घर में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। विकास घर आया। उसने नेहा से कहा, खाना परोसो। नेहा और विकास खाना खा रहे थे। तभी कर्ण पिशाचिनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास खाने की थाली वैसे ही छोड़कर घर के बाहर निकल गया। और थोड़ी देर से फिर से घर आया तो उसके हाथ में दारू की बोतल और कुछ खाने का सामान था। उसने लाया हुआ सामान खोला तो उसमें चिकन था। मुर्गी की बड़ी बड़ी लेग पीस खाते हुए वो दारू पीने लगा। ये सारा नजारा नेहा अचंभित होकर देख रही थी। नेहा ने विकास से कहा, आपने दारू पीना कब से शुरू किया और इस तरह से खा रहे हो जैसे कोई जानवर खाता है? उसकी बात सुनकर विकास उठा। उसने नेहा को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकेगी, और रोका तो तेरा यही हाल करूंगा मैं। एक और बात, आज से तो दूसरे कमरे में सोएगी। दीवार के पास पड़ी नेहा ये सब कुछ देखकर रोने लग जाती है। सुबह हो गई थी। कल विकास ने बंगले के सामने जाकर जिनको चेतावनी दी थी
उसकी पत्नी। अजी सुनते हो, जल्दी से आओ, ये न्यूज़ देखो। दोनों सोफे पर बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। भारत का यात्री प्लेन हुआ क्रैश, अब तक 30 लोगों की लाशें हुई बरामद। दोनों ये न्यूज देखकर चौंक जाते हैं और विकास के घर का पता लगाने के लिए गार्ड को भेजते हैं। विकास तैयारी करके अपने सोफे पर बैठा था, तभी वो दाम्पत्य विकास के घर पर आते हैं। आखिर आप मुझे मिल ही गए। आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मैं नहीं जानता था सच में कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो। विकास उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। विकास ने घर से मंदिर हटवा दिया था। इसी बात पर नेहा और विकास का झगड़ा हुआ, लेकिन अहंकार में चूर विकास अब किसी की नहीं सुनता था। अब लोग विकास को अंतर्ज्ञानी बाबा के रूप में जानने लगे थे। अब आगे। विकास रातों रात ही बहुत ज़्यादा दुनिया का सबसे कहो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। और वो रातों रात अमीर बनने की सच्चाई वो एक राज का राज ही रह गया। वो अपने घमंड में आके वो ऐसी सी चीज करने लगा कि यह दंड विसाजनी भी वो भी उससे खुश होने लगी। और वो रातों रात इतना अमीर हो गया, या कहो तो शहर का या तो कहो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि उसने हर जीवन में हर वो सुख पा लिया था जिसकी उसको चाहत थी। वो सबसे बड़ा तांत्रिक बनने पर वो काफ़ी ज़्यादा घमंड खाने लगा और वो कई लोगों से मोटे पैसे ऐंठने लगा और वो पैसों पे पैसा बनाता जा रहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो सबसे बड़ी नर्क में जाने वाला है। वो कई लोग उसके दरबार में आने का उसका इंतज़ार करते थे। ऐसा लगता था कि वो भगवान बन गया है। जिस तरह भगवान का इंतज़ार करा जाता है मंदिरों में आने में, ठीक उसी तरह उसका इंतज़ार होने लगा। ये सब उसको बहुत अच्छा लगने लगा और वो सबका भविष्य बताता था। वो ऐसा सोचता था कि मेरे आगे कोई है ही नहीं, लेकिन वो ये भूल गया था कि हर बुरे का काम बुरा ही होता है। दंड विसाजनी उसको अच्छी तरह से समझाती थी कि उसके 3 वचन का अगर उसने जो उल्लंघन किया तो उसने एक भी वचन अगर तोड़ा तो उसकी जिंदगी वहीं से नर्क बन जाएगी। और वो बहुत लोगों का जो है जीवन बताता रहता और कई लोगों का जीवन तो ऐसे बताता, ठीक उसी तरह से दंड विसाजनी उसको बताती थी। और वो उस लोगों से मोटे पैसे भी ऐंठने लगा और सबको अपना अपना जीवन बताने लगा कि उनके जीवन में क्या सुख आएगा क्या दुख आएगा। वो सब कुछ बताता था, लेकिन उसको खुद का ही जीवन नहीं पता था कि वो किस तरह से मोड़ में चला जा रहा है। और अब जो है यह इतना जो है बड़ा अमीर और रईस आदमी बन चुका था कि वो अपने आगे किसी की ना सुनता। सिर्फ दंड विसाजनी उसको जो बोलती वो उसको सामने वाले को जवाब देता। और एक दिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी दंड विसाजनी को रोककर। उसका क्रोध इतना अहंकार हो गया कि वो ये भूल गया कि दंड विसाजनी की शक्तियों से वो सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना था। अब दंड विसाजनी उसको छोड़ेगी नहीं। हा 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 हा। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते थे तो तुम्हें इन वचनों को नहीं तोड़ना था, और अगर तुमने अब ये तोड़ दिया तो उससे सब कुछ छिन जाएगा। और वो इतनी जोरों से चिल्लाती है कि उसके कानों से खून तक आने लगता है और वो जो है इस रोत में रोता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसकी पत्नी को पता चलता है, उसको ऐसा महसूस होता है अजीबोगरीब शक्ति का कि वो दंड विसाजनी उसके ऊपर जो है प्रभाव पा गई है। फिर वो अघोरी को बुलाती है, जिस अघोरी से उसने कुछ सिद्धि अपना प्राप्त किया था। सिद्धि साधना उसने प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। फिर उस अघोरी ने वो एक जो तंत्र क्रिया फिर से करने की शुरुआत की। उसने कहा कि अगर तुम्हें जो तंत्र क्रिया से तुमने उस शक्ति को हासिल किया है, ठीक उसी तरह से तंत्र क्रिया करके तुमको उससे बचना होगा। फिर उसके बाद वो निकल पड़ा वहाँ पे जो है तंत्र क्रिया करने के लिए। फिर उसने बहुत बड़ा मंडप बनाया और एक चक्र बिठाया जिसको अपने आप जो है वो घूम रहा था। उस चक्र पे वो दोनों को बैठाला और कहा कि कुछ भी हो जाए इस चक्र से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हारा एक कदम उसको अपनी जिंदगी को खत्म करने में देर नहीं लगाएगा। दंड विसाजनी उसके आसपास भटकने लगी और उसी तरह से वो उसको उलझाने लगी और कहने लगी कि तू बचेगा नहीं मेरी शक्तियों से। मेरी शक्तियां असीम है, तुझे कोई नहीं बचा सकता।
कि उस अघोरी ने मंत्र साधना शुरू की और विशाल थर थर काँप रहा था, डर रहा था, परेशान हो रहा था। ठीक उसी तरह उसका बेटा उसके गेट पर सामने खड़ा हो गया। वो रोने लगा, पापा मुझे बचाओ इस पिशाचनी से, नहीं तो ये मुझे मार कर खत्म कर देगी। फिर उसने अघोरी ने कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन इस शक्ल से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाएगा। उस पिशाचनी के ऊपर उस अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़ के फूके। उसी समय वो पिशाचनी अपने असली रूप में आ गई। उसे देखकर वो और ज्यादा जो है क्रोधित हो गई और वो गायब हो गई अचानक से। और फिर उस अघोरी ने कहा कि देखो बेटा, जीवन में जो है सुख दुख हमेशा आते रहते हैं, हमें उनको बदलना नहीं चाहिए। जो मिलता है, जो नसीब में लिखा होता है, वही को है मिलना चाहिए। अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र से दुनिया बहुत ही रहस्यमय होती है। इसके अंदर जो फंस जाता है वो अपना जीवन से ही हाथ धो बैठता है। हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। शायद अगला नंबर आपका होगा।